हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ नमकीन चिड़िया की रेसिपी। हाँ, ये बहुत इजीली बन जाती है और बहुत ही कम टाइम लेती है और क्रिस्पी और बहुत अच्छी चटाकेदार बनती है। तो और इसमें एक खासियत ये भी है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं घर में ही तैयार करती हूँ। तो मैं एक बार आपके साथ और शेयर कर रही हूँ नमकीन चिड़वा की रेसिपी, जिसके लिए जो नमकीन बनाया है वो भी मैंने घर में ही बनाया है। तो मैंने ले लिया है 4 चम्मच बेसन। उसमें थोड़े से मसाले डालूँगी, जैसे सूखे मसाले जो होते हैं, जैसे हो गया है कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये सारे मसाले डालूँगी और थोड़ा-सा नमक डालूँगी। और ये देखिए, थोड़ा-सा मैंने सोडा भी डाला है, खाने वाला सोडा का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर जब मैं इससे नमकीन बनाऊँगी तो हार्ड ना हो बाद में। जैसे तुरंत तो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में हार्ड होने लगता है। तो थोड़ा-सा एकदम चुटकी भर खाने वाला सोडा का मैं यूज़ की हूँ। उसके बाद देखिए कि सारे मसाले मैं डाल रही हूँ। इस नमकीन की ख़ासियत ये है फ्रेंड्स कि ये आप चाहें तो ऐसे भी केवल इसका सेव बना के रख सकते हैं और ये हमेशा उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। मेरे घर में हमेशा चिड़वा की अलग-अलग रेसिपी, कभी मटर चिड़ा, कभी कुछ, मतलब कि अलग-अलग रेसिपी बनती रहती है, मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चिड़वा ज़्यादा ही यूज़ होता है। कभी पोहा है, कभी नमकीन चूड़ा है, कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं। तो ये भी एक ईज़िली रेसिपी है जो बहुत ही कम समय में तैयार होती है, तुरंत तैयार हो जाती है। 5 मिनट का ही समय लगता है। जो टाइम लगेगा ये आपको बेसन के सेव निकालने में टाइम लगेगा, और इसके अलावा आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर रखा है और ये बैटर को थोड़ा-सा हार्ड मैंने जैसे सान रखा है। जैसे आटे होते हैं ना रोटी के बनाने के लिए हम करते हैं, उससे थोड़ा-सा हार्ड लेंगे। और ये कुछ साँचे हैं हमारे पास, जिस साँचे की सहायता से मैं इस नमकीन को बनाऊँगी। तो देखिए, कई तरह के हैं इसमें, कोई कोई बड़े छेद वाले हैं, कोई छोटे छेद वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे बारीक छेद वाला लूँगी। तो पहले क्या करते हैं कि इस जार में तेल ग्रीस कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं, ताकि जो हम इसमें डालेंगे, अपना बेसन डालेंगे, बेसन का बैटर डालेंगे, तो वो चिपके ना, वो ईज़िली निकल के आ जाए। तो ये देखिए, मैं पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। फिर ये प्लेट है, जो प्लेट इसके अंदर डालूँगी। प्लेट डाल दिया मैंने। अब उसके बाद जो मैं बैटर है, ऐसे इसका आकार दे दूँगी, थोड़ा-सा लंबा गोल करके, ताकि इसमें ईज़िली चला जाए और कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, सब कुछ मैंने कर दिया है। उसके बाद मैंने जार को मैंने बंद कर दिया है अच्छी तरह से, और बहुत ही ईज़िली मेरे बेसन वाले नमकीन, आप इसको, हमारे यहाँ तो इसको सेव बोलते हैं, नमकीन सेव। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये बताइए। तो ईज़िली नमकीन सेव निकलने लगेंगे धीरे-धीरे। देखिए कितने पतले-पतले और आराम से निकल रहे हैं। और सच में ये बन के, इसमें ना ज़्यादा तेल लगता है, और ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि ऐसे ही आप खा लो तो और भी अच्छा और मज़ा आता है खाने में। तो देखिए, मैं थोड़े-थोड़े करके इसको डालते जा रही हूँ, ताकि ये चिपके ना। आखिर चिपक जाएगा तो थोड़ा-सा क्या होता है कि कुछ जल जाएँगे, कुछ कच्चे रह जाएँगे। तो ये ज़्यादातर कोशिश करें कि दूर रहे, और थोड़ा जैसे ही इसको डालेंगे वैसे ही आप किसी भी पतले चाकू से या फिर कोई भी चीज़ें सीख से इसको चलाना शुरू कर दें, ताकि ये तुरंत ही अलग-अलग हो जाए। तो देखिए, मैंने फिर से इसको डाल दिया है और फिर इसको पलट रही हूँ, अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक रही हूँ। और एकदम इसको ज़्यादा क्रिस्प करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुरंत ही क्रिस्प हो जाता है। सारा जितना बेसन मैंने तैयार किया है, सारे बेसन का मैं एक अच्छा सा सेव तैयार कर ले रही हूँ। और जो ये इसमें मोटे वाला है, तो क्या होता है कि उसको हम अगर बना के भी रख लें, गाँव में क्या करते हैं कि बना के रख लेते हैं, बच्चे ऐसे ही इसको खाते रहते हैं। या जैसे गुजराती में कहते हैं सेव टमाटरનું શાક। तो मतलब कि वो सेव बना के रख ले, या टमाटर का झोल बना के, और आराम से उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी भी रेसिपी कभी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो देखिए, सारे बेसन के सेव मेरे तैयार हो चुके हैं। ये है, मैंने उसमें मूँगफली डाल दी, वही बचे हुए तेल में मैंने मूँगफली डाल दी है। मूँगफली को ज़्यादा क्रिस्प नहीं करेंगे, क्योंकि मूँगफली फिर चूड़े के साथ भी भूनेंगी तो ये कड़वापन आने लगेगा, इसलिए ज़्यादा क्रिस्प नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसका
हल्का सा इसको सेकेंगे और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने तेल रख रखा है, इसमें डालूँगी मिर्ची। मिर्ची को हाफ़ कट मैंने कर लिया है और इसमें जब डालूँगी कड़ी पत्ते। मैंने ना लहसुन डाला है ना प्याज, क्योंकि हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम, तो उसके रास्ते के लिए मैंने ये नाश्ता तैयार किया था। क्योंकि अगर ये ऐसा नाश्ता है कि एक बार बना लो तो महीने भर भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो और थोड़ा-थोड़ा जैसे रास्ते के लिए थोड़ा बहुत जो खाना होता है हल्का-फुल्का, तो ये चीज़ में आ जाता है। तो मैंने कड़ी पत्ते और मिर्ची को डाल दिया है। इसको मैं एकदम क्रिस्प नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करूँगी। और अभी मैं तुरंत चिड़वा को डालूँगी। चिड़वा को डाल के और इसको भी अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये जो तेल है इसमें सोख हो जाए, बहुत अच्छी तरह से तेल इसमें सूखने लगे। तो ऐसा हम इसको फ्राई करेंगे, चिड़वा को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर आप तलेंगे, चिड़वा को तलेंगे तो इसमें आप कितना भी इसका तेल निकालें, थोड़ा बहुत इसमें तेल रह जाता है। और अगर हम फ्राई करते हैं तो तेल की गुंजाइश उतनी नहीं रहती है, क्योंकि ये पूरा अच्छी तरह से सिक जाता है और इसमें तेल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम तलने को अवॉइड करते हैं और इसको मतलब कि तलना नहीं, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ मैं चिड़वा को कर रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि नीचे से जले ना, क्योंकि जल जाएगा तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए ब्राउन होने लगा है, एकदम अच्छा ब्राउन कलर आने लगा है, मतलब कि हमारा चिड़वा तैयार होने लगा है। इसमें एक चीज़ मैं डालूँगी, पोहा मसाला। जो आप कभी चिड़वा लेते हैं तो पोहा मसाला जो होता है, पैकेट वाले चिड़वे में पोहा मसाला ज़रूर आता है। अगर नहीं है आपके पास तो जैसे मैगी मसाला होता है, मैगी मसाला में थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा ये ऐड करके और उसको भी आप मिला लें, तो वो भी अच्छा खासा मसाला तैयार होता है। तो देखिए मेरा चिड़वा तैयार हो चुका है। जो सेव मैंने बनाया था वो भी तैयार है, जो मूंगफली मैंने डाला था वो भी तैयार है, मतलब कि सारी चीज़ें मैंने तैयार है। अब क्या करूँगी, मैं इसमें डालूँगी काला नमक। क्योंकि आपने गौर किया होगा, मैं जब चिड़वा तल रही थी तो उस समय मैं फ्राई कर रही थी, तब उस समय मैंने नमक का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। मैंने ना मूँगफली में नमक का यूज़ किया है, ना ही चिड़वे में नमक का यूज़ किया है। जो बेसन के सेव मैंने बनाया है उसमें हल्का सा नमक डाला था, तो अभी इसमें नमक की कमी है, तो ये मैंने डाला है चाट मसाला। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास पोहा मसाला नहीं है तो आप वो मैगी मसाला में थोड़ी सी जीरा पाउडर और गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, और उसको भी इसमें डाल दीजिए। और ये रहा काला नमक। काला नमक से क्या होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा सफ़ेद नमक का यूज़ कर लें और बस इन सब चीज़ों को आप मिला लें और महीने भर खाएं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बात तो और कि जैसे हमारे यहाँ तो ये आम है, मतलब कि हमारे यहाँ हमारे जैसे बिहार के लोग, आम बात है, हर घर में ये चीज़ मिल जाती है। लेकिन कहीं आप बाहर जाते हो ना, तो ये चीज़ें इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आपसे। लोग इसकी रेसिपी इतनी इजी है, लेकिन फिर भी लोग आपसे मांग के इसकी रेसिपी हमेशा मांगेंगे और इसको बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हमारे यहाँ तो ये आम बात है, और लोग मेरे जैसे हमारे फ्रेंड हैं, वो हमसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगते हैं कि इसकी रेसिपी दो, या फिर ये हमें बना के दो। फ्रेंड, थोड़ा सा काली मिर्च का क्या करते हैं कि थोड़ा सा काली मिर्च कूट के भी इसमें डाल दें, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।